प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसकी महलनुमा कई हवेलियां थीं। पूरे नगर में उसका व्यवसाय फैला हुआ था। उस सेठ को अपने व्यापार के सिलसिले में हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। उस सेठ को अपने किसी भी नौकर या परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह हमेशा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर निकलता था। एक बार शाम होने को आई थी। बादल गरज रहे थे, आंधी आने ही वाली थी। सेठ अपने महल के बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जिसने फटे पुराने और मैले से कपड़े पहन रखे थे और सर पर एक गठरी भी रखा हुआ था। उस वृद्ध व्यक्ति ने सेठ के पास आते ही अपनी गठरी उतारकर जमीन पर रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सेठ से बोला, महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज रात आपकी हवेली के बाहर विश्राम कर लूं। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को मैं यहाँ रुकने नहीं दे सकता। क्या पता कि तुम रात में यहाँ रुको और कुछ सामान लेकर चलते बनो। तुम्हारी निगरानी के लिए मुझे एक नौकर भी रखना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ से चलते बनो। उस वृद्ध व्यक्ति ने राम राम कहते हुए अपने कान दबा लिए और दुखी मन से वहां से चल पड़ा। वह इतना अपमानित हुआ था कि उसने उस सेठ तो क्या, उस नगर में भी रुकना उचित नहीं समझा। वह थककर चूर हो चुका था। पैर जवाब दे चुके थे। तेज बारिश हो रही थी। काली अंधेरी रात थी, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति सर पर गठरी लिए भीगता हुआ गिरते पड़ते चला जा रहा था। इस घटना के कुछ दिनों के बाद सेठ अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से किसी काम से जा रहा था। रास्ता लंबा था। तभी मौसम खराब हो गया और तेज आंधी तूफान आने लगा। पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। सेठ ने एक बहुत विशाल पेड़ के नीचे शरण ली। शाम होने को आई थी, लेकिन आंधी तूफान से ऐसा लग रहा था जैसे घनी अंधेरी रात हो। सेठ का घोड़ा अपनी जान बचाने के लिए घबराकर इधर उधर कहीं भाग गया। सेठ को भी कोई सुध नहीं थी। उसे लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी बारिश होने लगी और आंधी तूफान थम गया। बारिश की वजह से धूल मिट्टी बैठ गई थी और सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। सेठ ने देखा पूरा जंगल तहस नहस हुआ पड़ा था। सेठ ने अपने घोड़े को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन दूर दूर तक उसके घोड़े का कहीं अता पता नहीं था। अब सेठ बहुत ही परेशान और निराश हो चुका था। धीरे धीरे शाम होने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसको किधर जाना है। वह पूरी तरह से जीने की उम्मीद खो चुका था। तभी उसने देखा कि दूर से एक नवयुवक चला आ रहा है। नवयुवक को देखते ही सेठ के शरीर में जैसे जान वापस आ गई हो। वह दौड़कर उस नवयुवक के पास पहुंचा और अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। नवयुवक ने कहा, यहीं पास में ही मेरी झोपड़ी है। मैंने आपकी आवाज सुनी, इसलिए इधर आया। आप परेशान ना हो, मेरे साथ चलें और मेरी झोपड़ी में विश्राम करें। कल सुबह मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। सेठ को लगा कि जैसे भगवान मिल गए हों। उसने उस लड़के को हृदय से धन्यवाद किया और उसकी झोपड़ी में रुक गया। रात को वह नौजवान सेठ के पास एक कटोरा भर के दूध ले आया और बोला, महोदय, यह हमारी बकरी का दूध है, इसका सेवन करें। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? नवयुवक बोला, एक ही बकरी है और एक ही सेर दूध देती है। हमारे यहाँ दूध से अच्छा कोई भोजन नहीं माना जाता, इसलिए पिताजी ने कहा है कि आज का पूरा दूध अतिथि सेवा में ही जाएगा।
नवयुवक ने कहा, आप दूध पीजिए, मैं सुबह होने से पहले आपके घोड़े को ढूंढ कर लाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इस पूरे जंगल के रास्तों से मैं वाकिफ हूं। सेठ को बहुत तसल्ली हुई। सेठ दूध पीकर सो गया। वह नवयुवक मसाल लेकर रात में ही निकल पड़ा और उसके घोड़े को ढूंढकर वापस ले आया। सुबह जब सेठ ने अपने घोड़े को अपने पास पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि सेठ ने उस घोड़े को 3000 देकर खरीदा था। नवयुवक ने सुबह भी दूध से भरा हुआ कटोरा लाकर सेठ के सामने रख दिया और कहा, महोदय, दूध का सेवन करें और चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सेठ ने कहा कि जाने से पहले मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। लड़के ने अपने पिता के पास जाकर सेठ का संदेश दिया। उसके पिता ने कहा, नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता। लड़के ने कहा कि पिताजी, आप अतिथि का अनादर कैसे कर सकते हैं? उसके पिता ने कहा, बेटा, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन इस अनादर में भी अतिथि का आदर ही है। तुम जाओ और अतिथि से कहो कि मेरे पिता बूढ़े और बीमार हैं, वह आने में असमर्थ हैं, इसलिए आपसे नहीं मिल सकेंगे। नवयुवक ने जब सेठ से अपने पिता की स्थिति बताई तो सेठ ने कहा, मैं ऐसे महान व्यक्ति से मिले बिना नहीं जा सकता, चलो मुझे उनके पास ले चलो। लड़के ने सेठ का संदेश पुनः अपने पिता तक पहुंचाया तो बूढ़ा व्यक्ति खुद चलकर सेठ के पास आया और प्रणाम किया। सेठ बूढ़े व्यक्ति को देखते ही पहचान गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा कि आप इंसान के रूप में देवता हैं, मानवता तो आपसे सीखनी चाहिए। मैंने आपका इतना निरादर किया और आपने मुझ जैसे व्यक्ति का इतना सत्कार किया। आपकी झोपड़ी तो महल से भी ज्यादा बड़ी है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भूल हुई। इसी तरह पश्चाताप से भरे हुए शब्दों को सेठ निरंतर बोलता जा रहा था। तभी नवयुवक ने कहा, चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सेठ ने वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करते हुए विदा ली और वहां से आने के बाद वह एकदम से बदल गया। उसका कठोर हृदय कोमल हो गया। उसकी जो अविश्वास की भावना थी वह विश्वास में बदल गई। उसकी हवेलियों में भंडारे होने लगे। दीन दुखियों का आदर सत्कार होने लगा। दोस्तों, कई बार हम अपने बच्चों को या अन्य किसी को कोई सीख देते हैं और अगला उस बात पर अमल नहीं करता तो हमें बड़ा क्रोध आता है। तो अब से सीख देने की बजाय उस सीख को अपने आचरण में लाइए। किसी को कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।